नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 22 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 21 और 22 दोनों जुलाई का करेंट अफेयर, क्योंकि मैं कल किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लीजिए। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा है, जिसके मुताबिक 12 ट्रेनें होगी। सभी 151 ट्रेनों को 2027 तक पेश कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक ईयर 2019-20 में किस यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक एकेडमिक ईयर 2019-20 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए हैं, जबकि इससे पहले NIRF रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक, ऑप्शन सी। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक को 26वीं एनुअल जनरल मीटिंग में उससे शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, जबकि केनरा बैंक भी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। देखिए 50,000 HDFC को करना है, जबकि HDFC को 50,000, जबकि केनरा बैंक को 5,000 जुटाने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF ने अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 4 बार के लिए। थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने हाल ही में काउंसिल में जेंडर इक्विलिटी के लिए 30% महिला सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी के साथ अध्यक्ष पद का कार्यकाल 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन AGM के दौरान सदस्यों ने संविधान में बदलाव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी डॉम सिल्वे ICC के गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज डॉम सिल्वे ने गेंद पर गलती से लार का करते हुए पाए गए। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे सिल्वे, उन्होंने क्या किया कि गलती से, उन्होंने जानबूझ के नहीं करा, लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया कि लार का इस्तेमाल कर लिया। और पिछले करेंट अफेयर में मैंने बताया था कि लार का इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी और भी दूसरे कारणों की वजह से जो हम लोग बॉल को स्विंग कराने के लिए जो लार का उपयोग करते थे उसको बंद करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवार बजट में लगभग 80% की कटौती की है? 80% की कटौती की बात करी है। तो इसका सही आंसर है 2026। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
इसका फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, आईओसी ने हाल ही में वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में लगभग 80% की कटौती की है। आईओसी ने कहा है कि इस लागत में कमी ओलंपिक एजेंडा 2020 की सिफारिश 3 के कार्यान्वयन का सीधा परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रांप्री जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने में शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 बार। लुई हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रांप्री जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह लुइस हैमिल्टन की 86वीं जीत थी। माइकल शूमाकर ने वर्ष 1994 में पहली जीत दर्ज की थी और उन्होंने फ्रेंच ग्रांप्री रिकॉर्ड 8 बार जीती है। तो डिटेल्स भी मैं आपके साथ लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना के लियोनस मेसी ने हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार पीचिची अवार्ड जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं बार। कितने बार? 7वीं बार। अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग्स देख लीजिए। 7वीं बार जीत लिया है, ठीक है। बार्सिलोना के लियोन मेसी ने 67 यानी 67 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार पीचिची अवार्ड जीत लिया है। उन्होंने ही ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज़्यादा 21 गोल असिस्ट किए हैं। लियोनल मेसी ने इस सीजन में 33 मैच में 25 गोल किए हैं और मायने लगता है 33 मैच में ही 25 गोल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है? होप प्रोब मिशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सऊदी अरबिया, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से, अब देखिए जापान की जो स्पेस सेंटर है उसका नाम क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। यह मिशन मंगल ग्रह होप नाम से डब किया गया है। यूएई ने अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप मिशन 3:28 बजे लॉन्च किया था, यानी 3:28 में लॉन्च कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संसदों में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है रूस। इसमें नहीं लिख पाया हूं मैं, रूस की संसद बाय मिस्टेक से ये छूट गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। रूसी संसद, देखिए यहाँ पे आ गया, डिटेल्स में लिख दिया मैंने लेकिन ऑप्शन नहीं लिखा है। रूसी संसदों ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है। इसी जनमत संग्रह 2020 के मुताबिक मतदाताओं ने संविधान में प्रस्तावित परिवर्तनों को भारी समर्थन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया जो पिछले 21 तारीख का था। अब 22 तारीख का क्वेश्चन को ध्यान में ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है? क्या बोला है? ई सिम। तो इसका सही आंसर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनी दिल्ली, गुजरात और मुंबई के लिए पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है, जिसके तहत वोडाफोन और आइडिया के ग्राहक
इंटीग्रेटेड सिम चिप के जरिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैंगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो इसका सही आंसर है इन्फोसिस। किसने? इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है 85 साल की उम्र में। ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके थे, ठीक है, अभी तो चेंज हो करके लखनऊ संसद में ये कुछ दिन के लिए कार्यभार भी संभाले हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, और वर्तमान में ये कहाँ के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के। तो सारा डिटेल्स मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लखनऊ से सांसद भी रहे हैं। उनके निधन पर पीएम ने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि श्री लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो 750 अरब यूरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, यानी 22 जुलाई को ही, पिछले 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा का अंगीकरण किया गया था। इसका डिटेलिंग्स हम जरूर देखेंगे। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत ने संविधान द्वारा अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 एक टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? तो इसका सही आंसर है बेन स्टोक, ऑप्शन डी। कौन? बेन स्टोक। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की वजह से बेन स्टोक दुनिया के 1 नंबर टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं। 29 वर्षीय बेन स्टोक अब बल्लेबाजी रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरे पोजीशन पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबा करीम। सबा करीम। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट और 34 एक दिवसीय मैच खेले। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान, ठीक है। देख लीजिए, पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन। अभी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22,000 है, 22 करोड़ है, 22 करोड़। हमारी यूपी की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है लगभग, क्योंकि 21 दशमलव कुछ करोड़ जो है वो यूपी की जनसंख्या और 22 करोड़ आपका इसका पड़ गया, फिर भी फुदकते रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश में होने वाले T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है। इस T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है।
तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब तक मैंने कभी भी नहीं कहा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।